कोल इंडिया CIL की तरफ से बहुत बढ़िया अपडेट आई है मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए। लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है और यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर से करना। और सारी डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा, नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा जो आया हुआ है विद स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सो एक एक चीज आप देखिए समझिए उसके बाद अप्लाई कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है एलिजिबल नहीं हो तो आप वीडियो को शुरुआत में ही छोड़ सकते हो, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा। बाय द वे, मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज हम डिस्कस करते हैं। तो भाई अगर आपको भी ऐसी वीडियोस चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोल इंडिया की ये जो अपडेट है ना, इसको यहाँ पे मैं बेसिक आपको ओवरव्यू देता हूँ क्यों ये स्पेशल अपडेट है। भाई महारत्न है, PSU है और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो करियर सेट हो जाएगा। सो ये जो अपडेट है ना, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। भले ही आप इस बार अगर एलिजिबल नहीं होते हो या कोई ना कोई इश्यू हो, नेक्स्ट टाइम जब आए तब आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने का तो देन PSU ऑल्सो अच्छा खासा ऑप्शन है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्लियर कर देता हूं कि क्या कौन इसमें एलिजिबल है। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड की पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास गेट 2024 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वैलिड मतलब कि क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया गेट 2024 वैलिड स्कोर कार्ड। नेक्स्ट उसके बाद है माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम एंड ENT। अगर आपने इन डिसिप्लिन से अपना गेट का पेपर दिया है या फिर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सो टोटल वैकेंसीज जो है 640 वैकेंसीज है और ये एप्लीकेशन 29 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर है। आपके पास एम्पल टाइम है अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये दोनों क्राइटेरियाज आपके अंदर सेट होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है। ये जो थी ब्रांचेस थी और ये ब्रांचेस जो है आपने गेट का पेपर कोड इन ब्रांचेस के लाइन में दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इनके साथ साथ क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। माइनिंग तो डिग्री इन माइनिंग, सिविल के लिए सिविल की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल में भी, फिर सिस्टम में भी और ENT में भी। और हर एक में कहा है कि डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच, मतलब सिविल या उससे रिलेटेड, मैकेनिकल या उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल या उससे रिलेटेड, सब में 60% का ही क्राइटेरिया रखा हुआ है। मतलब मिनिमम 60% तो आपके होने चाहिए। सो ये है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। लेकिन दूसरी वीडियोस को चेक कर लेना, हमने बहुत सारी और भी अपडेट्स यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड की है। अब देखते हैं अपियरिंग कैंडिडेट्स के बारे में क्या बताया हुआ है। भाई यहाँ पे बताया हुआ है 2023-24 में आपका मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप 2024 के पास आउट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गेट का 2024 का ही होना चाहिए। ये 2025 की अपडेट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं तो रिलेटेड ब्रांचेस के बारे में क्या कहा है। भाई अगर सिविल में अगर आप अप्लाई करते हो, सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का भी कॉम्बिनेशन बताया, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। मैकेनिकल में भी प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैकेनिकल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी यहाँ पे रिलेटेड ब्रांचेस बताया हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि रिलेटेड ब्रांचेस का क्या है, मतलब सिविल में हो लेकिन दूसरी कोई ब्रांच के साथ किया हुआ है तो कर सकते हो। तो इन्होंने नॉट एलिजिबल का बताया हुआ है। भाई सिविल के साथ आप किसी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, ये कंबाइन अगर आपने ऐसा कुछ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का भी जो कंबाइन करके जो दूसरी ब्रांचेस होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, तो एलिजिबल नहीं हो। मैकेनिकल की भी जितनी भी रिलेटेड ब्रांचेस है वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये आपको नॉट एलिजिबल वाला भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। वैकेंसी 640 है, पूरा टेबल दिख रहा होगा विद पूरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, एंड रिजॉर्ट में कितनी है, SC ST में कितनी है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, भाई क्लियरली पता चल जाता है गेट 2024 को इन्होंने ले लिया है तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं होगा। मतलब एक्चुअली जो है वो आप ऑलरेडी दे चुके हो। गेट 2024 आपने दे दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, तभी आप यहाँ पे मेरिट में आओगे। फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे 1:3 के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। जितने वैकेंसीज है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, टॉप स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनको लिया जाएगा।
और उनको बुलाया जाएगा आपको यहाँ पे जो है फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए। और यहाँ पे भी बताया गया है कि भाई ये जो फाइनल लिस्ट जो बनेगी ना, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा, दैट्स इट। आपका कोई यहाँ पे इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 से पहले अगर आपने गेट दिया है तो क्या आप एलिजिबल हो, जैसे 2023 या 22? तो नहीं, ये रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो। भले ही वो स्कोर वैलिड होगा, 3 साल तक वैलिड होता है, लेकिन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे है 1000 प्लस जीएसटी, मतलब 1180 रुपए आपको पे करने होंगे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फीस काफी तगड़ी है। आपका रैंक वगैरह बहुत अच्छा है तब अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना, पैसा लिटरली वेस्ट हो जाएगा। अपर एज लिमिट बता दी गई है कि यहाँ पे आपकी एज जो है 30 इयर्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। नाउ सैलरी वगैरह क्या मिल जाएगी, थंबनेल में ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। E2 ग्रेड की पोस्ट है तो 50,000 तो आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे रहेगा। मतलब कि अगर आपका अभी शुरू होता है ट्रेनिंग पीरियड तो 50,000 तो आपको मंथली आराम से मिल जाएंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट कंडक्ट की जाएगी और फिर आपको यहाँ पे E3 ग्रेड की पोजीशन मिलेगी, जहां पे 60,000 आपका बेसिक पे होगा विद प्रोबेशन फॉर 1 ईयर इफ नॉट एक्सटेंडेड। मतलब कि अगर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पे जाओगे। सो यहाँ पे बताया गया है कि 1 साल की ट्रेनिंग है और फिर प्रोबेशन की बात की गई है। मतलब कि सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। 50,000 पहले होगी E2 ग्रेड में, फिर आपकी 60,000 बेसिक पे E3 ग्रेड में होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके सारे कॉम्पेंसेशन वगैरह, डियरेंस अलाउंस वगैरह वो सब अटैच हो जाएंगे। तो आपका पैसा आराम से 80,000 से 1 लाख के बीच बनेगा, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। पोस्टिंग आपकी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। अब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं, ये बाकी सबसे अलग है। 60 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, जिसमें आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है पे करने होंगे अगर आप बीच में से कंपनी को छोड़ते हो। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हर महीने 5,000 रुपए आपके कट होंगे, और वो यहाँ पे आपको तभी मिलेंगे विदाउट इंटरेस्ट 60 मंथ्स के बाद। मतलब कि जो 5,000 है तो उस हिसाब से आपको जो है मिल जाएंगे। मतलब कि ये मोटा मोटा 3 लाख रुपए जैसा ही होता है। तो ये आपको मिल जाएंगे कब? बाद में, 5 साल के बाद। तो 3 लाख रुपए आपको बाद में मिलेंगे, जो आपके 5-5 हजार करके डिडक्ट होंगे। अब यहाँ पे बताया गया है अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर सेक्शन में जाना है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे नोटिफिकेशन काफी अजीब लगा, मतलब कि जैसे कि पूरा अलग था। हर बार ऐसा नहीं होता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कहीं और नहीं अप्लाई करना है। याद रखिए, क्वालिफाइड हो तभी अप्लाई करें, अच्छे मार्क्स हो तभी अप्लाई करें, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, पैसे भी चले जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर है, तो इससे पहले अप्लाई कर देना अगर आपका रैंक वगैरह अच्छा है। कोई अगर ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, अच्छे मार्क्स वगैरह आए हुए हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर से भेजना है, या फिर इन्फॉर्म कर देना एटलीस्ट, ताकि उनका काम बन जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। काफी और भी अपडेट्स है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।